डियर स्टूडेंट्स, मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम रीजनिंग का डायरेक्शन टेस्ट का टॉपिक अपना चल रहा है, जिसमें हमने 4 टाइप्स के डायरेक्शन टेस्ट पढ़ लिए हैं। आज हम डायरेक्शन टेस्ट का 5वां टाइप पढ़ने जा रहे हैं और वो आपका है घड़ी में दिए गए समय के अनुसार दिशा ज्ञात करना। घड़ी में दिए गए समय के अनुसार दिशा ज्ञात करना। तो इसमें विद्यार्थी घड़ी में दिशा दे रखी होती है या अपने को ऐसे बोलता है एग्जामिनर कि घड़ी में 6 बजे हैं और उसके घंटे की सुई दक्षिण की ओर है, तो बताइए मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। लेकिन इसमें एग्जामिनर एक अपने लिए ये लूप होल छोड़ता है, ये एक गड़बड़ी करता है। वास्तव में जब 6 बजते हैं तो घंटे की सुई होती है दक्षिण की ओर और मिनट की सुई, घंटे की सुई होती है दक्षिण की ओर और मिनट की सुई होती है आपके उत्तर की ओर। लेकिन एग्जामिनर आपको कहता है कि जब 6 बजते हैं तब घंटे की सुई पूर्व की ओर है या उत्तर की ओर है, तो बताइए मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूं कि आप बहुत ही 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल दोगे। बस जरूरत है आपको तो एक बार अच्छे से समझने की, जरूरत है आपको एक बार अच्छे से समझने की। तो जैसे मैं आपको पैटर्न आगे समझाया है 4 टाइप्स में, जो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आप उनकी शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हुए अपने सवाल बहुत ही इजी से कर रहे हो। अब जो ये प्रश्न है, हम इसको साथ में समझते हुए इसके आंसर भी निकालेंगे कि सर ये कैसे होता है और ये क्या तरीका है। तो मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक्स लेके आया हूं, बस आप उसको मैं 5 प्रश्न लेके आया हूं आपके समय के अनुसार दिशा ज्ञात करने के। ओनली 5 क्वेश्चंस में आपके कंप्लीट डाउट्स क्लियर आपके, ठीक है। तो इसको पहले आराम से समझिए आप। सबसे पहले प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझना आप, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रश्न को समझना। प्रश्न है आपका, प्रश्न कह रहा है 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो, 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। प्रश्न कह रहा है, आराम से इसको समझो आप, प्रश्न को आराम से पढ़िए। बहुत ही लॉजिक वाला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में आपको बोला है कि 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है, 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है। तो देखिए पहले तो अपन इसका डायग्राम बना के समझते हैं घंटे की सुई कौन सी दिशा में होती है, कैसे होती है। आप बस बने रहिए और आप देखते रहिए कि इसके आंसर में कितने सेकंड में आपको निकाल के देता हूं। एक बार घंटे की सुई घड़ी आपको बना के दिखा देता हूं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई कौन सी दिशा में रहती है, ठीक है। ये मैंने एक घड़ी बना देता हूं, ये आपके 12 हो गए, 3, 6 और 9। अब एग्जामिनर आपको क्या कह रहा है कि 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है। 3 बजे घंटे की सुई कौन सी दिशा में बता रहा है, दक्षिण दिशा में बता रहा है, जबकि एक्चुअल में 3 बजे ये आपके घंटे की सुई होगी, ठीक है, और ये आपके मिनट की सुई होगी, ठीक है। ये आपकी घंटे की और ये मिनट की सुई है। एक्चुअल में अगर एग्जामिनर आपको बोले कि 3 बजे घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी और मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी, तो 3 बजे एक्चुअल में घंटे की सुई 3 बजे घंटे की सुई आपके हैं पूर्व दिशा में होगी, ठीक है। और मिनट की सुई आपकी उत्तर दिशा में होगी। कौन सी दिशा में,
उत्तर दिशा में। अकॉर्डिंग टू सिस्टम या अकॉर्डिंग टू 3 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा में होती है और मिनट की सुई उत्तर दिशा में होती है, लेकिन एग्जामिनर आपको कह रहा है कि 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो। क्या कह रहा है? 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? क्लियर? प्रश्न कह रहा है कि 3 बजे, ये देखिए ऐसे घड़ी में 3 बजते हैं, ऐसे 3 बजते हैं, 3 बजे ऐसे 3 बजते हैं घड़ी में आपके। अब एग्जामिनर कह रहा है 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो, जबकि एक्चुअल में कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में होती है। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है आपके 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो। कौन सी दिशा में हो? दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? आपको मिनट की सुई की दिशा पूछ ली है, आपको मिनट की सुई की दिशा पूछ ली है। ठीक है, अब आपको इसमें प्यारी तरह देखना, बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट को समझना आप सबसे पहले। ठीक है, मैं सीधा आपको ट्रिक्स की तरफ लेके गया हूं, उसके बाद में धीरे धीरे मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर करवाता रहूंगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि सर 3 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो दिशा दे रखी है, जो दिशा दे रखी है उससे जो दिशा पूछी है वो कितनी दूरी पर है, वो कितनी दूरी पर है, आपको दक्षिण दिशा दे रखी है और आपको दक्षिण दिशा दे रखी है और मिनट वाले सुई की दिशा आपको पूछी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये आपकी उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई। जो दिशा दे रखी है उससे वो दिशा कितनी दूर है वो देख लीजिए आप बस। दक्षिण से घड़ी वाली कितनी दूर है आपके? 90 डिग्री, 90 डिग्री दूर है। कितनी? 90 डिग्री। कितनी? 90 डिग्री। और कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे दूर है? दक्षिण से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दूर है। ये आपका दक्षिण हो गया और दक्षिण के 90 डिग्री एंटी क्लॉक चला तो कौन सी दिशा हो गई आपकी? पूर्व दिशा हो गई। कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा हो गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा। आपका आंसर क्या हो गया? पूर्व दिशा हो गई। आपको यहां पे कुछ भी नहीं करना था, आपको जो दिशा दे रखी है और उससे जो दिशा पूछी है वो कितनी दूरी पर है वो आपको ध्यान रखना है। जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि जो डायरेक्शन वाला जो टॉपिक है आपका, वो आपको सिर्फ समझना है। उसमें क्या 2 चीजें समझनी है, एक तो कितने डिग्री घूम रहा है और एक कौन सी दिशा में चल रहा है, क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, 90 डिग्री घूम रहा है या 80 डिग्री चल रहा है। तो हमने देखा कि ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चला, तो एंटी क्लॉकवाइज दक्षिण के 90 डिग्री अपन चले तो कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा हो गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा हो जाएगी। कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? पूर्व दिशा आपका आंसर हो जाएगी। अब सर ये कैसे हो गया? अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हो गया, तो आप समझिए इस चीज को। देखो, एग्जामिनर आपको कह रहा है कि घड़ी में 3 बजे हैं। क्या बजे हैं? 3 बजे हैं। घड़ी में कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। घड़ी में 3 बजे हैं और लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि अब घड़ी में 3 बजे है, लेकिन जो 3 बजे की घंटे की सुई है वो कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। तो अब मैं इस घंटे की सुई को ऐसे करूंगा तब तो 3 नहीं बजेंगे, तब तो आपके क्या बज जाएंगे? 6 बज जाएगी। तो एग्जामिनर कह रहा है घंटे की सुई, तो मैं इस घंटे के कांटे को ऐसे नहीं घुमाऊंगा, इसके कांटे को ऐसे नहीं घुमाएंगे, पूरी घड़ी को मैं पकड़ के
ऐसे घुमाऊंगा। मैंने इस पूरी की पूरी घड़ी को बाहर से पकड़ के ऐसे घुमा दी तो ये इधर आ गई और ये इधर आ गई, तो ये इसकी कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी और ये दक्षिण दिशा हो गई। एग्जामिनर कह रहा है घड़ी में 3 तो बजे हैं लेकिन दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण दिशा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई उस कांटे को ऐसे कर देगा। वो क्या करेगा? पूरी की पूरी घड़ी को ऐसे घुमाएगा। क्या करेगा? पूरी की पूरी घड़ी को बाहर से पकड़कर ऐसे घुमाएगा तो ये आपकी दक्षिण दिशा हो जाएगी और ये आपकी पूर्व दिशा हो जाएगी। क्लियर कॉन्सेप्ट? एग्जामिनर ने ये तो किया है। इसने क्या किया? एग्जामिनर ने क्या किया? ये ऐसे था तो इसको मैंने क्या किया? इसको एग्जामिनर ने ऐसे घुमा दिया, पूरी की पूरी घड़ी को बाहर से पकड़ के घुमा दिया और उसके बाद पूछ रहे आपको कि उसकी मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी। तो इसके मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में होगी? पूर्व दिशा में होगी। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी एग्जामिनर आपको कहता है तो इसका मतलब कांटे को नहीं घुमाना है, पूरी की पूरी घड़ी घूमेगी उसकी, ठीक है। लेकिन अब तो आपको मैंने ऐसी ट्रिक्स बता दी है कि नहीं तो आपको कांटे घुमाने हैं ना नहीं घड़ी घुमानी है, आपको तो सिर्फ डायरेक्शन देखने हैं। क्या देखना है? डायरेक्शन और कितने डिग्री घूम रहा है वो देखना है। क्लियर हुआ यहां तक? कंप्लीट क्लियर हुआ? देखो आपने सोचा होगा कि सर ये कैसे हुआ। देखो ये ऐसे था, ये ऐसे थी, तो ये कितने डिग्री का कोण बना यहां से यहां तक? 90 डिग्री का कोण बना। 90 डिग्री का कोण बना ना, तो बस वही 90 डिग्री का कोण हमने यहां पे लिया है, ठीक है। और वो भी कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, घड़ी में 7:30 पर यदि घंटे की सुई, घड़ी में 7:30 पर यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? प्यारे विद्यार्थियों आराम से इस प्रश्नों को आप समझिए कि सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम समय में अपन आंसर लाने वाले इनका। देखिए आप इसको बस समझिए। इस क्लास के 5 प्रश्न आप बहुत ही अच्छे से पेन नोटबुक अपनी पास में लेके बैठिए और ये ट्रिक्स आप लिखते जाइए, ठीक है ना। ये ट्रिक्स आप लिखते जाइए और आपके आंसर आते रहेंगे, ठीक है। प्रश्न कह रहा है एक घड़ी में 7:30 बजे पर यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा में हो तो सबसे पहले तो 7:30 कैसे बजते हैं? देखिए विद्यार्थियों, ये तो होगी आपके मिनट की सुई और ये आपकी होगी घंटे की सुई, ठीक है। 7:30 ऐसे बजते हैं घड़ी में कि थोड़ा टेढ़ा बन गया, टेढ़ा बन गया, वापस कर देते हैं इसको। 7:30 ऐसे बजते हैं, 7:30 ऐसे बजते हैं घड़ी में, 7:30 ऐसे बजते हैं ना घड़ी में। ये आपके मिनट की सुई होगी और ये घंटे की सुई होगी, ठीक है। ये देखो 12, 3, 6, 9, 7:30 का कह रहा है। ये लो भाई साहब 7:30, तो 7:30 ऐसे बजते हैं। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? घड़ी में 7:30 पर यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा में हो, ये क्या कह रहा है? घंटे की सुई पूर्व दिशा में हो, जो ये घंटे की सुई है उसको क्या कह रहा है? ये पूर्व दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया है कि जो दिशा दे रखी है उससे जो पूछा है वो कितनी दूरी पे है वो आप देख लो। तो जो दिशा दे रखी है पूर्व और उससे कितनी दूरी पर है, तो ये प्यारे विद्यार्थियों 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कैसे है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ना। ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है क्योंकि इसको अपने को ये पूछी है, और ये ऐसे चल रहा है तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। यहां तक क्लियर हुआ? जो दिशा दे रखी है उससे जो पूछा है वो कितनी दूरी पर है, बस वो आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है। नहीं तो कोई घड़ी बनानी है, नहीं कोई घड़ी को घुमानी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो दिशा दे रखी है उससे जो पूछा है वो कितनी दूरी पर है और कैसे है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या कह रहा है? पूर्व के एंटी क्लॉकवाइज है और कितने डिग्री? 45 डिग्री। तो ये आपका डायग्राम हो गया। ये आपकी उत्तर दिशा, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा, ठीक है।
ये आपका हो गया उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। क्लियर? अब क्या कह रहा है, पूर्व दिशा के 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये जो पूर्व दिशा है इसके 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, और घड़ी की विपरीत दिशा में कितना चलना है, 45 डिग्री। घड़ी की विपरीत दिशा में कितना चलना है, 45 डिग्री। तो घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री चल गए तो आपका आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। तो कौन सी दिशा हो गई आपकी, उत्तर पूर्व दिशा। क्लियर विद्यार्थियों, यहां तक आपका? कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखना है ना। जो भी आपका डाउट्स आ रहे हैं वो आप कमेंट में लिख के हमको बता देना। आपका नेक्स्ट क्लास जैसी होगी मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? क्या प्रश्न पूछा था, घड़ी में 7:30 पर यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा में हो तो सबसे पहले तो हमने डायग्राम बना दिया, ये कि भाई घड़ी में 7:30 कैसे बजते हैं। घड़ी में 7:30 बजे फिर पूर्व दिशा को शो कर दिया, और जो पूछा गया है वो कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन पे है। सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है, कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है। जो दिशा दे रखी है उस दिशा के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपका, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है। एक घड़ी में 7:30 बजे है और जो मिनट की सुई है वो पश्चिम दिशा को बता रही है, तो घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे घंटे की सुई और मिनट की सुई पूछ रहा था, अभी मिनट की सुई दे रखी है और घंटे की सुई पूछ रहे हैं कौन सी दिशा में होगी, ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ट्रिक्स के अंदर, ठीक है? चाहे घंटे की सुई पूछ ले, चाहे मिनट की सुई पूछ ले, या दो अलग अलग टाइम आपको दे दे कि 1:30 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा में है और 9 बजे घंटे की सुई मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, तो बताइए घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप तो बस साथ में चलते रहिए, हम आपके लिए रास्ते बनाते चलेंगे, ठीक है? आप तो बस पीछे चलते रहिए, हम आपके लिए रास्ते बनाते चलेंगे। तो अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न कह रहा है एक घड़ी में 7:30 बज रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी घड़ी में 7:30 बज गए, ऐसे बजते हैं घड़ी में 7:30, ठीक है? ये आपकी घड़ी में 7:30 बज गए, ठीक है? फिर क्या कह रहा है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है। ये जो मिनट की सुई है ये कौन सी दिशा को बता रही है, पश्चिम दिशा को। कौन सी दिशा को बता रही है, पश्चिम दिशा को बता रही है। जो मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है, तो घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी। तो घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी, तो आपको घंटे की सुई है जो कौन सी दिशा में होगी आपको ये बताना है। तो आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि जो दिशा दे रखी होती है और जो पूछा होता है जिसके बारे में, वो कौन कितनी दूरी पर है और कौन से डायरेक्शन पे है, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि कौन से डायरेक्शन में है। तो हमने देखा कि सर है तो क्लॉकवाइज, कैसे है, क्लॉकवाइज चलना है, और क्लॉकवाइज चलना तो है, लेकिन क्लॉकवाइज कितना चलना है, 45 डिग्री चलना है। कितना चलना है, 45 डिग्री चलना है। क्लियर हो गया? यहां तक पश्चिम दिशा दे रखी है और जो पूछा गया है वो कितना उससे दूर है, वो कितना उससे दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है, ये दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। तो सर ये तो हमने पता कर लिया कि सर क्लॉकवाइज चलना है और 45 डिग्री हमको चलना है, और कौन सी दिशा से, पश्चिम दिशा से। जो दिशा दे रखी है उस दिशा से हमको चलना है, ठीक है? तो ये आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये आपके हो गई उत्तर पूर्व दिशा,
दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा। क्लियर? अब आपको पश्चिम दिशा के 45 डिग्री 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है। ये आपकी पश्चिम दिशा हो गई और 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहां से यहां आ गए, ये 45 डिग्री हो गया। सबको पता है कि प्रत्येक खाना 45 डिग्री का है। प्रत्येक खाना कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। तो पश्चिम से अपन 45 डिग्री क्लॉकवाइज चले तो कौन सी दिशा आ गई? उत्तर पश्चिम दिशा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सा आंसर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सा आंसर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा। क्लियर? बहुत ही अच्छे से मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मेरा ये वादा है आप लोगों से कि एक बार ये आपके 5 सवाल आप इसमें से कर लो, उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट के जो घड़ी वाले प्रश्न हैं वो आपके कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होंगे। और उसके साथ मेरा ये भी आपसे वादा है कि आज तक जो लोग बच्चों की मेंटेलिटी बनी हुई थी कि सर रीजनिंग में बहुत टाइम जाता है, सर समझ में आता नहीं है, तो आज के बाद से आपका रीजनिंग में अब टाइम जाना बंद हो गया है। ठीक है? आज के बाद आप रीजनिंग के प्रश्न भी किक सेकंड में कर लोगे। ठीक है ना? ऑप्शन उठा के। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपका। देखिए ये नेक्स्ट प्रश्न है, ये थोड़ा आपका चेंज है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? एक घड़ी में 10:30 बजे हैं। एक घड़ी है जिसमें कितने बजे है? 10:30 बजे है। तो प्यारे विद्यार्थियों 10:30 ऐसे बजते हैं, ऐसे बजते हैं 10:30। यदि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर हो, ये जो 10:30 बजे हैं, ये जो घड़ी में 10:30 बजे हैं, इसमें जो घंटे की सुई है वो उत्तर की ओर है। ये जो घंटे की सुई है ये किधर है? उत्तर की ओर है। किधर है? उत्तर की ओर है। तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो ये